गुरु ग्रंथ साहिब में, जपजी साहिब में, हर जगह यही पढ़ा है कि रब निराकार है। उसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई फेस नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई क्रीड नहीं है। सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ने के बाद आपसे भी ये सीखा कि उसको किसी साइन में या किसी शक्ल में मत पहचानो। शक्ल में तो पता लगा, आइडल्स में भी पता लगा, फोटोज में भी समझ में आया कि नहीं देखो उसको, नहीं पहचानो। उसके बाद मैं साइंस में करना शुरू हो गई कि ठीक है मैं सिंबल्स में करती हूँ। मैं आंखें बंद करके एक ओंकार का या ओम का सिंबल बना के उसको याद करती थी। फिर आपसे समझा कि नहीं, वो भी ठीक नहीं है। वो निराकार है, उसकी कोई फॉर्म नहीं, उसकी कोई शेप नहीं, उसका कोई साइन नहीं। बट अब भी जब आंखें बंद करके उसको याद करने लगो तो मुझे बहुत मुश्किल होती है कि उसको क्या क्या कुछ हम वी आर हेल्पलेस, कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे अंधेरा ही हो। आप बोलेंगे हाँ नहीं, सिर्फ अंधेरे को इमेजिन करो, तो मुझे आप प्लीज थोड़ा सा हेल्प करें समझने में हम सबको कि जब हम उसकी याद में बैठे हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए। मेरे बेटे, इंसान की ये बाय नेचर समस्या है कि इंसान की ये जो 5 सेंसेस हैं, ये इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद चीजों को ही सेंस कर सकती हैं जो किसी न किसी तरह से वजूद रखती हों। क्योंकि ये 5 भूतों से बना हुआ इंसान है, इसको जो 5 सेंसेस दी हैं वो किसी न किसी भूत को डिमांड करती हैं। दूसरी किसी चीज को ये नहीं मानता या नहीं बिलीव करता। अब इंसान अगर देखे ना तो इसके बदन में जो कीमती चीजें हैं ना, जो प्रीशियस है ना, जो सबसे प्रीशियस हैं, वो फॉर्मलेस हैं। सबसे प्रीशियस चीज इंसान के पास इंसान की विजडम है, इंसान की अकल है। कोई भी इंसान है, अगर दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाए, उसके पास धन की कोई कमी ना हो, लेकिन वो मेंटल हो जाए, पागल हो जाए, उसको ये पता ना चले कि मैं कौन हूं और किधर खड़ा हूं, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसकी जिंदगी बेमानी हो जाएगी। अगर उससे हाथ छिन जाए, उसकी लाइफ चलती रहेगी। उससे आंख छिन जाए, लाइफ चलती रहेगी। नाक छिन जाए, लाइफ चलती रहेगी। टांग छिन जाए, लाइफ चलती रहेगी। बाकी जितने बॉडी पार्ट्स हैं, इनमें से कोई बॉडी पार्ट छिन जाए तो लाइफ के चलने की कोई ना कोई उम्मीद की जा सकती है कि शायद फिर भी डिंगी सीधी माड़ी मोटी चिपी जिंदगी चलती रहेगी। अकल छिन गई तो सब कुछ गया। अब अकल क्या है? अकल की कोई फॉर्म है, कोई शक्ल है उसकी? अब इंसान अगर इन बॉडी के जो दिखने वाली चीजें हैं, इनको अगर पाने के पीछे लगा रहे, तो ये बॉडी की अगर सारी चीजें वो पा ले और अकल ना पाए, तो फिर इंसान घाटे के सौदे में रह गया, नुकसान के सौदे में रह गया। इंसान कहे कि नहीं मुझे कुछ दिखना चाहिए, उसको बाजू लगा दिया कि ठीक है जनाब तेन होना है, बाजू लग गया, बस है जी तू जनाब ना लग गया रहे। अब वो चूंकि उसको 1 फुट का बाजू 3 इंच का चौड़ा नजर आता है, अब वो इसको भगवान कहेगा, बड़ा खुश रहेगा कि जनाब अब ये मुझे दिखता तो है ना, कम से कम मेरा भगवान 1 फुट का है तो सही ना यार, मेरे सामने तो खड़ा है। जब अक्ल की बात आए, उसे कहा जाए कि यार जिस तरीके से तेरे ब्रेन के अंदर उठने वाली सोच जो है वो फॉर्मलेस है, डायमेंशनलेस है, टाइमलेस है, कलरलेस है, इसी तरीके से तेरा खुदा जो है वो फॉर्मलेस है, टाइमलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है। कोई भी उसकी ऐसी हैत नहीं है, ऐसी सृष्टि नहीं है कि जिससे आप दुनिया के अंदर किसी चीज की रिजेंबलेंस दिखा सकें या उस जैसा कोई एग्जाम्पल दे सकें कि रब तेरा ऐसा है। आप ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए तुम ऐसे रब को ढूंढो जो सिर्फ और सिर्फ दिल की निगाहों से देखा जा सके और दिल के फील करने के रास्तों से फील किया जा सके और अकल की अथाह गहराइयों और पहाड़ जैसी हाइट्स की सोचों से जाकर उसको महसूस किया जा सके, वही खुदा है। अब सारी जिंदगी हमें फॉर्म वाली चीजें देख देख के इतने मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं कि जब रब की बारी आती है तो रब के लिए भी चाहते यही है कि रब भी इतना होना चाहिए
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ बस ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ मर्जी के हिसाब ਨਾਲ हो। हम आसन लगा देते हैं, कुर्सी लगा देते हैं, उस पर चोला लगा देते हैं, फिर ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੱਕਨੇ हैं, फिर रब ਨੂੰ ਚੱਕ के उस कुर्सी ਦੇ ਵਿੱਚ सजा देने हैं। जिस रब को उठा के आप कुर्सी में रख रहे हैं, आप उस रब को, मैं कहूं कि जनाब इस वक्त वो जो 1 करोड़वीं गैलेक्सी है, उसके अंदर एक प्लेनेट टूट गया है और वो इस स्पीड से जा रहा है, उसको रोको। और रब साहब बैठे हैं कुर्सी में 1 बाई 1 फुट की मूर्ति धार के, और मैं उसे कह रहा हूं कि 1 करोड़वीं जो गैलेक्सी है, यहां से खरबों मील दूर जो है ना, वहां ये चीज हो गई है। तो फिर इस मूर्ति में उस पर जाके जो कुछ करना है वो फिर इसी तरह से ही होएगा। हमारे अंदर की ये वीकनेस है, हमारे ब्रेन की ये कमजोरी है कि हम मूर्तों को याद कर करके, उनके अंदर रह के, उनके साथ जुड़ के, अब मूर्ति के बगैर रब को समझना या रब के साथ जुड़ना हमें महाल लगता। मगर इंसान कोई भी चीज लगातार जब करता रहता है, कंटिन्यूसली उस चीज में लगा रहता है, तो रब जरूर ऐसे पर्दे अपने ऊपर से हटा देता है। जब इंसान के और रब के बीच वाले पर्दे हटने लग जाते हैं, तो फिर वो फॉर्मलेस होके भी आपको अपने ऐसे दर्शन कराता है, ऐसी ज़ियारतें कराता है कि आपको इन सारी दुनिया के अंदर देखी जाने वाली चीजों से ज्यादा दर्शन उसके प्यारे होते हैं। मगर वक्त लगता है उस चीज तक पहुंचने में। आप उस चीज के लिए आपको हौसले की और हिम्मत की जरूरत है। ये डे 1 से या थोड़े दिनों से या थोड़े महीनों से या थोड़े सालों से ये हासिल की जाने वाली चीज नहीं है, इसके लिए बड़े लगते हैं। और अगर इंसान कंटिन्यूसली लगाता रहे तो रब से दूरी नहीं रहेगी। रब आपको अपनी प्रेजेंस जरूर दिखा देगा, जरूर बता देगा। जय